हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग बट्टा क्या होता है, कैसे प्रतिशत वृद्धि या ह्रास और परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज वो निकाली जाती है। अध्याय 8 के हम लोग 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और 8.2 एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है वो है रविवार को 845 बच्चे 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। सोमवार को केवल 169 गए। तो चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इस क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए सेम प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालते हैं। अगर आपको याद होगा तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार से जो लॉस परसेंटेज है या हानि प्रतिशत है वो होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। सेम सिस्टम हम लोग इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे। हमने लाभ की जगह निकालना है कमी कितनी हुई पहले, ठीक है। तो कमी कितनी होगी 845 माइनस 169 और ये आएगा 676 ना, 15 से 9 गए 6 और यहाँ रह गए 13 6 गए 7, ठीक है 676। उसके बाद हम लोग जो ह्रास प्रतिशत है ये कमी प्रतिशत है वो निकालेंगे और वो आएगा 676 बटा 845 गुणा 100, ठीक है। तो ये हमारा तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि रविवार के दिन चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, रविवार के दिन चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर है 845, ठीक। फिर सोमवार के दिन चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या बराबर है 169। फिर कमी बराबर है 845 माइनस 169 और ये आया 676, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिशत कमी बराबर है कितने के बराबर होगा, ये बराबर है 676 डिवाइडेड बाई 845 इंटू 100 और ये है यहाँ से काट किया जाएगा आपके पास 80%, ठीक है 80%। काटना आसान है, देखिए 5 एकम 5 5 है ना अंतिम अंक, यहाँ भी 5 है तो 20 से ये चला जाएगा और 5 एकम 5 3 असल 5 के 3 5 9 45। अब 13 से 13 तेरह 69 और ये 13 दूनी 26 सॉरी 13 पंजे 65, ठीक है और बच गए 13 दूनी 26, ठीक है 13 एकम 13 13 चौके 52 और 20 चौके कितने हुए 80%, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है। अपनी बुक खोल के रखना है बेटा, आपने ना साथ साथ ही समझे आप। एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है तो 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 2400, ठीक। और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है 16%। तो लाभ कितना होगा, लाभ होगा 2400 रुपये का 16%। ये आया ये 2400 का मतलब गुणा 16/100, ये इसके साथ कट गया 16 चौकी 64 ये असल 16 दूनी 32 और 6 38। तो
तो 384 का लाभ हुआ उसको। तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य जमा लाभ। तो ये आ जाएगा 2400 जमा 384 और ये है आपके पास 2784 रुपये। ठीक है, ठीक। ये आ गया 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। लेकिन पूछा क्या है इसमें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ये लिखेंगे आप, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 2784/80। तो देखते हैं 8 और ये 8 24, 3 नसल, 8 चौकी 32, 6 सल 8 64। तो आ गया 348/10 या आया ये रुपये 34.80। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 15,500 था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 15,500। फिर मुरम्मत पर खर्चे, तो मुरम्मत पर खर्च बराबर है 450, है ना। अब आया यहाँ पर, इसलिए कुल क्रय मूल्य, ये कितने आ जाएगा? 15,500 जमा 450 और ये आया 15,950 रुपये। बच्चे ध्यान देंगे यहाँ बिल्कुल कि देखिए 15,500 में चीज़ खरीदी, 450 रुपये उसने उसको मरम्मत पे खर्च कर दिया, तो कुल क्रय मूल्य 15,950 होगा। अब आगे क्या है, यदि उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है। अब देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है इसमें, 15, है ना। तो लाभ कितना होगा? लाभ होगा 15,950 का 15%। ठीक हो गया। जो आएगा आपके पास 15,950 गुणा 15/100 और ये काट कूट किया जाएगा 2392 रुपये 50 पैसे। ठीक है। तो फिर विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य जो होता है क्रय मूल्य जमा लाभ, वो आ जाएगा आपके पास 15,950 जमा 2392 रुपये 50 रुपये 50 पैसे। तो ये आ गया 18,342 रुपये 50 पैसे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक VCR और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। एक टीवी और एक VCR, ठीक है। दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा। ये भी 8,000, ये भी 8,000। दुकानदार को VCR पर इस पर उसको हुआ अब ये है हमारे पास बेटा टीवी, जैसे कि मैंने बताया आपको, टीवी पे 8,000 खरीदा, VCR भी 8,000 का खरीदा। इस पे लाभ हुआ 8% और इस पे क्या हुई? हानि। आपने कुल लाभ और कुल हानि पे सेलिंग प्राइस जो है इसका, जो विक्रय मूल्य, वो ज्ञात करना है और फिर देखना है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम आया या अधिक आया। तो ये हमारा तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। तो करते हैं। सबसे पहले लाइन, VCR का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये। ठीक है। अब हानि प्रतिशत कितना है? 4%। तो हानि कितनी आ जाएगी?
हानि आएगी कॉस्ट प्राइस का 4%। तो ये आ गया 8,000 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये आया 320। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा फिर, कॉस्ट प्राइस माइनस हानि। ध्यान देंगे बच्चे, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। तो ये आ जाएगा आपके पास 8,000 माइनस 320, 320 और ये घटा के आया 0, 10 से 2 गए 8, यहाँ रह जाएंगे 9 से 3 गए 6 और ये 7680। इसी तरह से हमारे पास टीवी के लिए, टीवी का को क्रय मूल्य कितना है, सीपी 8,000। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत ये कितना है 8%। तो लाभ कितना होगा 8,000 का 8%। इंग्लिश में उल्टा होता है ना, 8% ऑफ 8,000 ऐसे होगा इंग्लिश में उल्टा होगा ये। तो ये है 8,000 गुणा 8/100, 2 जीरो कट गई, और यह आया 640 रुपये। ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस जमा प्रॉफिट, घटाने में ही माइनस होता है, तो आ जाएगा 8,000 जमा 640, तो ये आ गया 8640। ठीक, तो अब उसके बाद हमारे पास आएगा कुल क्रय मूल्य कितना है, बीसीआर का भी 8,000 था और टीवी का भी 8,000 था, तो कितना हो गया कुल 16,000। अब कुल सेलिंग प्राइस बीसीआर का था 7680 और टीवी का था 8,640, जोड़ के आया आपके पास ये 16,320 रुपये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा हुआ ना कॉस्ट प्राइस से, तो इस दशा में क्या होगा हमारे को, लाभ होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, तो यह आया 16,340 माइनस 16,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 340। तो इसी तरह से आया आपके पास जो लाभ प्रतिशत वो आ गया 340 बटा क्रय मूल्य 8,000 गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से कट गया 8, ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये 320 आएगा बेटा। ठीक है, 8 और ये जो क्रय मूल्य, थोड़ा सा यहाँ से इसको करेक्ट कर लो, लिखने में मिस्टेक है, 16,320 माइनस क्रय मूल्य 16,000 है, तो ये आ जाएगा 320। अब लाभ प्रतिशत 320 बटा क्रय मूल्य कितना है 16,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0 से 16 दूनी 32, तो कितना आया 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का भुगतान देती है। ठीक है, 1,450 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीजें जिनके प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना पैसा देना पड़ेगा। बोला एक दुकान में बोर्ड लग गया है कि आप कुछ खरीदो, आपको 10% की छूट देंगे हम लोग। ठीक है, किस पे छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर होती है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जीन्स का, जीन की जो पैंट है उसका जीन का मार्क प्राइस, यहाँ मैंने मार्क प्राइस लिखा MP। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है 1,450। तो फिर कमीज का MP ये कितना होगा, 2 कमीजें हैं, एक का 850 रुपये, 2 गुणा 850 और ये आया 1,700 रुपये। ठीक है,
अब कुल मार्क प्राइस वो कितना हो गया 1450 जीन की पैंट का जमा 1700 कमीज का, तो ये जोड़ के हो गया 3150 रुपये। ठीक है, अब बट्टा कितना है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट बराबर है 10%। ठीक है, फिर कुल बट्टा ये कितना है 3150 का 10%, तो आ जाएगा 3150 गुणा 10/100 और ये आ गया 315 रुपये। तो 315 रुपये दुकानदार ने छोड़ने हैं, तो ग्राहक ने कितने पैसे दिए, दोबारा भुगतान राशि कितना होगा 3150 माइनस 315 और ये आ जाएगा 235। इसके बाद हमारे पास इसमें बच जाते हैं 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन शायद 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आज इस काम को आप पूरा कर लें। ठीक है, ये चलो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन है बट्टे वाला, देखता हूँ मैं कोई और। ये क्वेश्चन है 8वां बेटा, 8वां क्वेश्चन जो है इसको देखेंगे, कर लेते हैं इसको भी। 8वां क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न का जो मूल्य है वो 13,000 रुपये है और इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। जो सेल टैक्स होता है, ये बिक्री कर बेटा ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। फिलहाल ये 12% ही है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर पहले से ही जो है वो 12% का टैक्स जो है हमें वो भुगतान करना पड़ता है, जो सरकार के खाते में जाता है। तो टीवी का मूल्य कितना है, टीवी का मूल्य वो है 13,000 रुपया और जो सेल टैक्स है इसको मैं ST लिख रहा हूँ, वो कितना है 12%। तो कुल बिक्री कर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 13,000 का 12% और ये आ गया 13,000 गुणा 12/100, 1 0 से 1 0 कट गई और देखते हैं क्या करता है। ये 13,000 है, अच्छा 1 0 से 1 और कट जाएगी, 12 3 36 3 असल 12 कम 12 3 15, तो 1560 रुपये इसको बिक्री करके देने होंगे। तो भुगतान की गई राशि क्या होगी, फिर ये विनोद नाम दिया है इसका, तो विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि बराबर है क्रय मूल्य देना पड़ेगा, सेल टैक्स जो राज्य सरकारों को होता है वो भी देना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के आ गया 14,560 रुपये आंसर। तो हमने 9 क्वेश्चन कर लिए, हमने अब तक 7 क्वेश्चन कर लिए, 3 बचे हैं, इनको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, ओके बाय।